This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू यूहू यूथ पार्लियामेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमारा और आपका साथ इंशाल्लाह पूरे रमज़ान बरकरार रहेगा। टाइमिंग्स मैं दोबारा बताती चलूँ, 5 to 6 फ्राइडे सैटरडे संडे। आज का हमारा टॉपिक रिजवान काफ़ी करंट इशू पे रिलेटेड है, क्योंकि अब रमज़ान है तो रमज़ान में एक चीज़ तो बहुत हमारे यहाँ फेमस है, ख़ास तौर पे कराची में और मेरे ख्याल से लाहौर में भी बहुत फेमस है ये चीज़ कि नाइट मैचेस भाई बहुत खेले जाते हैं क्रिकेट के। रमज़ान में सहरी तक लड़के लाइट्स लगा के बाहर मैचेस खेल रहे होते हैं। इस तरह का हेल्दी एटमॉस्फेयर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत कम देखने को मिलता है, बगैर कोई डर खौफ के जिस तरह हमारे जो ये सारे यंगस्टर्स हैं ये खेल रहे होते हैं। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे रिजवान? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप खेलते हैं? मैं बिल्कुल खेलता रहा हूँ खैर। अच्छा। और इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमन बात यह है कि हमारा आज का शो फोकस है आज की जो पर्सनैलिटी है उनके हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं और उसमें से चंद लोग होते हैं जो अपने शहरों की नुमाइंदगी करते हैं और उसमें से सिर्फ 11 होते हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और उन 11 में से भी कोई 1 या 2 होते हैं जो बहुत बड़े स्टार्स बनते हैं। और तो उनमें से एक स्टार हमारे साथ है। बहुत कम ये होते हैं जो अपना जो करियर, अपना पैशन और अपना जो टैलेंट है वो दूसरों को देते हैं। अपना करियर ख़त्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो अपना टैलेंट अपने मुल्क के लोगों को उनमें देते हैं ताकि हमारे मुल्क से और ऐसे लोग निकल सकें। मैं आपको हमारे गेस्ट के बारे में उनका नाम लेने से पहले और उनसे मिलवाने से पहले उनके बारे में चंद बातें आपको बताऊंगी। माशाल्लाह, he's played 69 test matches, 219 ODIs. He was the former captain of the Pakistan cricket team. इसके अलावा भाई उनको फेमस एक होता था, उनका एक नाम रखा हुआ था मैन ऑफ क्राइसिस। 1992 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ये साबित करके दिखाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो हमारा एक सेमीफाइनल था जिसके अंदर उन्होंने उनके एक छक्के ने, मैं कहती हूँ, हमें सेमीफाइनल का मैच जितवाया था। आज हमारे साथ मैन ऑफ क्राइसिस मोइन खान मौजूद हैं। वेलकम सर। थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपको वेलकम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि चंद लोग होते हैं जिनके किस्मत में वो स्टारडम आता है, वो फेम आता है और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान को दुनिया भर में आपने रिप्रेजेंट किया है। आज कैसा फील करते हैं जब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप यूथ के अंदर अपनी अकेडमी में? डेफिनेटली अच्छा लगता है और सारी ज़िंदगी चूँकि इस प्रोफेशन में रहें, एक वक्त आता है आप खुद सीख रहे होते हैं और फिर उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन ग्राउंड जाके। देन एक वक्त आता है जब आपको अपनी यूथ को पे बैक करना होता है और ट्रांसफ़र करना होता है वट एवर जो भी आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं अपनी फील्ड में। तो नाउ दिस इज़ द टाइम विच आई हैव रियलाइज्ड वेरी अर्ली कि जैसे ही मैंने क्रिकेट छोड़ी और मैंने जो है वो क्रिकेट सिखाने की तरफ जो है। वैसे क्रिकेट आपने जल्दी नहीं छोड़ दी थोड़ी? हमारे यहाँ तो लोग कुर्सी छोड़ते नहीं है, आ जाते हैं तो नहीं जी दोबारा। इत्तेफाक से मेरे नीचे कुर्सी नहीं थी। हमारे साथ जो यूथ मेंबर हैं इनका भी तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं फ़हाद आरिफ। फ़हाद, आपको वेलकम कहते हैं। MBA किया है फ़हाद ने और उनके साथ हैं महरीन धनानी, BCom की स्टूडेंट हैं, और खुर्रम शेख हमारे साथ हैं, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। मोइन भाई, ये बताएं कि आज हम थोड़ा सा यूथ को गाइडेंस देना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान में यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स आपको आज देख रहे हैं। हमने प्रॉपर प्रमोशन भी की थी कि मोइन खान साहब आने वाले हैं तो लोग देखें। एज अ पैशन तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्रिकेट, एज अ प्रोफेशन किस तरह देखते हैं आप? प्रोफेशन देखें बहुत बड़ी फील्ड है। लाइक मुझे तो जो कुछ नाम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो भी मिली है वो इसी से मिली है, तो मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ अपने प्रोफेशन की। और इट सेल्फ क्रिकेट इट्स आप बिज़नेस कह लें, एक पूरी इंडस्ट्री है क्रिकेट की। आपको जॉब्स मिलती हैं, हर लेवल के ऊपर जॉब्स मिलती हैं और राइट डायरेक्शन में आप रहें। लाइक अगर आपने सिर्फ पैशन गली मोहल्लों की हद तक ना रखें अपने आप को, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, वो जज्बा है और हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है, देन दे शुड गो टू द क्लब्स, जो मोहल्ले के क्लब हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट की थी अपने मोहल्ले के क्लब में जाके पानी पिलाते रहे 1.5 साल तक, फिर चांस मिला। तो ये जो एफर्ट है ना, ये बड़ी काम आती है आपके। तो अपने क्लब्स में जाके खेलना शुरू करें, एटलीस्ट ऑफिशियल क्रिकेट के अंदर आए। बहुत से बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, वो गली मोहल्लों में ग्राउंड में भी इवन खेलते हैं, लेकिन उनको राइट डायरेक्शन का नहीं पता। बहुत बड़ा टैलेंट ज़ाया हो जाता है। बहुत बड़ा टैलेंट। अगर आप मुझसे पूछें कराची में ऑफिशियल क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जितनी आवाम है उसके हिसाब से आटे में नमक के बराबर कोई अराउंड 6000 जो प्लेयर्स हैं वो इस कराची शहर में ऑफिशियल क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी लाखों की तादाद में ऐसे लड़के हैं, यूथ है स्पेशली, जो खेल रहे हैं लेकिन वो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आते।
अच्छा एक ये बात बताएं सर कि आपको, क्योंकि आपने जब अपने ज़माने में 1992 में जब क्रिकेट खेली तो उधर भी आप शायद यंगस्टर्स के मतलब उनके इंटरेक्शन आपकी हुई होगी, तो अब में और उस ज़माने में आपको कोई फ़र्क लगा, कोई जोश में या कोई पैशन में? आपको लगता है कि होश की बात करें, मटीरियल होश की बात करें, आपको लगता है कि मटीरियलिज्म ज़्यादा आ गया है कि अब लोग क्रिकेट को एज अ पैशन कम, और क्योंकि आजकल हमारे स्टार्स का सेलिब्रिटी स्टेटस ऐसा है। कमर्शियलिज्म तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमेशा से था, अच्छा, और विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आई मीन कि जब आपकी ख्वाहिशात बढ़ती हैं इंसान की, तो इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि वो ज़्यादा मेहनत करे। बिल्कुल। तो ख्वाहिशात जब आप मेहनत करते हैं तो ही पूरी होती हैं, देन यू अर्न। तो जब आप अर्न करते हैं तो अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, ठीक है। और कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आपको आपके कैरियर में एग्रीवेट करती हैं, आपको आगे लेके जाती हैं, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, गोल होते हैं जिनको आप अचीव करते हैं। तो जब आप इंसान अपने फोकस होता है काम के ऊपर, मैं समझता हूँ सारी चीजें फिर खुद ब खुद उसके पीछे आती जाती हैं। But do you think passion is more important? Passion, love for the game is more important. Of course. I mean, या हम अगर कल हमारे साथ समीउल्लाह साहब मौजूद थे तो हम हॉकी की बात कर रहे थे, ओलंपिक्स का सीजन है, तो अगर हम हॉकी से एक मुकाबला करें, एक वक्त था कि दोनों पैरेलल थे, यानी जो फेम हॉकी के प्लेयर्स को था वही क्रिकेट के प्लेयर्स को था, लेकिन अब हॉकी बहुत पीछे रह गई, तो उसके पीछे वजह कमर्शियलिज्म? कमर्शियलिज्म नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पैशन है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रीवियसली रहे हैं, स्पेशली मैं हॉकी में कहूँगा, ये उनकी वजह से आज हॉकी इतने पीछे गई है कि उन्होंने री इन्वेस्ट ही नहीं किया गेम के अंदर। हमारे आज उंगलियों पे, आप फिंगर टिप्स पे गिन लेते हैं कि टोटल ऑस्ट्रेलिया इस मुल्क में कितनी है। तो इसी वजह से गेम की जो है वो तनज़्ज़ुली हुई है। सर यहाँ से आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। प्लीज स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। This program is brought to you by Blue नहीं